ज़ीरोधा में आप इंडेक्स फंड्स में किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। हमारे एनएसई और बीएसई पे बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं जो स्पेसिफिक कंपनीज को ट्रेड करते हैं। जैसे ये निफ्टी 50 है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। ऐसे ही ये निफ्टी बैंक है जो इंडिया के टॉप बैंक्स को ट्रैक करता है। इसी तरह से जो है फाइनेंशियल सर्विसेज है जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज को ट्रैक करता है। निफ्टी मिड सेलेक्ट जो इंडिया के टॉप जो मिड कैप कंपनीज हैं उनको सेलेक्ट करता है। तो इन सबको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सब हैं इंडेक्स। तो इनमें इंडेक्स जो है वो काफ़ी कंपनियों के से मिलकर बना होता है। और इंडेक्स फंड वो होता है कि जिस रेशो में ये कंपनीज जो हैं वो इस इंडेक्स में इंक्लूडेड होती हैं उसी रेशो में इन्वेस्ट करता है उन सारी कंपनीज में, उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। इसमें इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका है जिसे हम बोलते हैं ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड्स होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो ये मैं आपको दोनों जो है वो बता देता हूँ। तो यदि आप ETF के थ्रू अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़ीरोधा या इस तरह का, जैसे ये जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ज़ीरोधा ऐप है, तो आपको ज़ीरोधा या इस तरह का और कोई दूसरा जो है वो ब्रोकर चाहिए। और इस तरह की जो है ज़ीरोधा की काइट ऐप जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह की ऐप चाहिए। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़ीरोधा की दूसरी ऐप जिसका नाम है कॉइन, COIN कॉइन, जिसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉइन में अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इंडेक्स फंड में किस तरीके से ढूंढ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड ढूंढने के लिए सबसे पहले जो है वो हम एक्सप्लोर वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंडेक्स फंड। तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग कंपनीज़ के, नॉर्मली आपको यहाँ पे निफ्टी 50 के मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप, फिर इसमें कुछ टैक्स सेविंग वाले ELSS वाले भी होंगे जो अलग अलग इंडेक्सेस में पैसा लगा रहे होंगे। तो आपको जिस भी कंपनी में जैसे यहाँ पे आपको ये कंपनी के नाम मिल जाएंगे, ये जो है ये वो कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड चलाती हैं। ठीक है, और ये आगे जो नाम है ये आपको पता लगता है कि कौन से इंडेक्स में पैसा लगाया जा रहा है। तो आप इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट होगी। देखिए ये ICICI प्रूडेंशियल के कितने सारे वो हैं, फिर इसके बाद देखिए ये सुंदरम के आए, ये कोटक का आया, निफ्टी नेक्स्ट 50। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है, पहला आपका पता है कि टॉप 50 कंपनी जो है वो निफ्टी 50 में आती हैं। नेक्स्ट 50 कंपनी जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है। तो उसमें इन्वेस्ट करना हो तो ये है। फिर इस तरह से आप देख सकते हैं जिस भी कंपनी के आपको चाहिए, ये देखिए जैसे ये HDFC के हैं, ये HDFC का जो है निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स। तो जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है आप यहाँ से क्लिक करके, और आपको वन टाइम बाय करना है तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, या आपको SIP करनी है तो आप यहाँ से SIP शुरू कर सकते हैं। तो ये लेकिन आपमें क्या है कि इसमें एक दिन का एक ही प्राइस जो है वो होता है, वन प्राइस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फ़र्क है। म्यूचुअल फंड में एक दिन का एक प्राइस होता है और आप एक स्पेसिफिक टाइम से पहले इन्वेस्ट करें तो आपको उस दिन का प्राइस मिलता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्टिवली करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये मैं ज़ीरोधा की काइट ऐप पे आ गया हूँ मैं वापस। इसमें आप ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले म्यूचुअल फंड जो हैं वो दिन में उनका प्राइस एक बार अपडेट होता है उनका, लेकिन ETF का प्राइस जो है वो हर समय अपडेट होता है। अब आप सोचेंगे कि ये ETF होते क्या हैं, बिल्कुल जैसे आपने म्यूचुअल फंड में देखा बिल्कुल उसी तरह के फंड्स हैं, लेकिन ये एक्सचेंज पे लाइव ट्रेड होते हैं। हमारे एक्सचेंज कौन कौन से इंडिया में, एक हमारा BSE है और एक हमारा NSE है। तो उन पर ये लाइव ट्रेड होता है, यानी जैसे आपको इसका प्राइस आपको यहाँ पे लाइव दिखाई दे रहा है, देखिए सामने ये प्राइस अपडेट हो रहा है, उसी तरह से इन ETF का जो प्राइस है वो भी लाइव अपडेट होता है। और आप चाहें तो इस समय आपने अभी बाय किया, आप चाहें तो 10 मिनट के बाद आप उसे सेल भी कर सकते हैं। ये जो है ये म्यूचुअल फंड में आप नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप ETF को कैसे ढूंढेंगे, किस तरह के नाम हैं, इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो है गूगल पे जाएं और वहाँ पे आप सर्च करें NSE ETF इस तरीके से। तो आपको ये NSE का एक पेज आएगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे मोस्टली आपको सारे वो ETF जो हैं वो आपको मिल जाएंगे जो NSE पर ट्रेड करते हैं।
ये NSE की वेबसाइट है। इसी तरह से अगर आपको BSE के भी देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ज़्यादातर जो हैं ETF वो NSE और BSE दोनों पर ट्रेड करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल अप करेंगे तो देखिए ये पूरी लिस्ट आपके सामने अलग अलग आप इसमें जो है वो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक होंगे। जैसे ये देखिए ये PSU बैंक का है, ये हेल्थ का है, ये फिर PSU बैंक का है, ये फिर PSU बैंक का है, ये हेल्थ का है, ये गोल्ड का है। तो इस तरह से आप कोई भी जो है ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए बड़ी लंबी लिस्ट है ये। तो यहाँ से आपको जो भी आपको जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता है नाम आप यहाँ से देख सकते हैं और ये इनका स्क्रिप्ट होता है। तो मान लीजिए आप ऐसे यहाँ से कोई डिसाइड करते हैं और फिर आप चले जाते हैं इस पे और उसको सर्च करते हैं। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप निफ्टी 50 का जो ETF है जिसका नाम है निफ्टी 20, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप उसे सर्च करेंगे इस तरीके से NIFTBEES निफ्टी 20। अब ये निफ्टी 20 आप देख सकते हैं कि हमारे NSE में भी ट्रेड करता है और BSE में भी ट्रेड करता है और ये निपॉन इंडिया का ETF है निफ्टी 20। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा जो टॉप इंडिया की जो 50 कंपनियां हैं निफ्टी 50 में उनको ट्रैक करता है और जो इसमें कंपनी जिन रेशो में है उस रेशो में ये इसमें इन्वेस्ट करता है। तो नॉर्मली निफ्टी 50 जितना % ऊपर जाएगा निफ्टी 20 भी उतना % ऊपर जाएगा। ये मोटा मोटा आइडिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमारी वॉच लिस्ट में यहाँ से क्लिक करके हम ऐड कर देते हैं इस तरीके से और बैक बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो दिख जाएगा। अब ये ट्रैक करता है निफ्टी 50 को। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इफ़ेक्टिवली एक दिन में जितना प्राइस मूवमेंट इसका होगा उतना प्राइस मूवमेंट इसका होगा, या एक्चुअली उल्टा बोल सकते हैं कि जितना प्राइस मूवमेंट निफ्टी 50 का होगा उतना ही प्राइस मूवमेंट इसका होगा। तो अब इसमें आपको प्राइस जो है वो अलग दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको 24,588 दिख रहा है, यहाँ पे 273.27 दिख रहा है, लेकिन % मूवमेंट जो है वो सेम आएगा। तो बाय करने के लिए आप इस एरिया में जो है कहीं भी आप इस तरीके से यहाँ क्लिक करेंगे, इसको खींच के आप इस तरीके से ऊपर ले आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइंग साइड के क्या क्या ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं, सेलिंग साइड के क्या क्या ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं, और इस समय आपको बाय करना है तो ये बाय वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़े से ये है, इस स्क्रीन पे कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ कि अगर आप बाय करना चाहते हैं कुछ दिन रखने के लिए या फिर थोड़ा लंबे समय के लिए, मतलब आज बाय करके आज ही सेल, आज बाय और आज सेल को जो है ये अगर सेम डे होता है तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। और अगर आज बाय करके और कल या उसके बाद में अगर आपने उसे सेल किया तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म या डिलीवरी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से ये प्रोडक्ट में आपको डिसाइड करना है। अगर आपने इंट्राडे रखा तो मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे आपने जो है वो बाय कर लिया, और इंट्राडे रखा है तो आपको उसको दोपहर को 3:20 से पहले आपको बेचना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं बेचा तो 3:20 पे आपका ब्रोकर जो ज़ीरोधा है वो अपने आप इसको बेच देगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कल या परसों या 10 दिन या 10 साल तक रखना है तो आपने ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, अच्छा अभी ऊपर आपको ये कवर, AMO, आइसबर्ग जो है ये सब ऑर्डर दिख रहे होंगे, ये मैंने दूसरे वीडियो में कवर किए हैं। लेकिन अगर आप बेसिक सिर्फ ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सब के बारे में कुछ ना सोचें। आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है और अभी प्राइस क्या चल रहा है वो आपके सामने है। प्राइस आपको NSE और BSE दोनों का यहाँ पे दिख जाता है। आप चाहें तो NSE में ट्रेड करें, चाहें तो आप BSE सेलेक्ट कर लें जिसमें भी प्राइस आपको जो है उस समय कम मिल रहा हो। आप चाहें तो अपना प्राइस डाल सकते हैं यहाँ पे, ये लिमिट सेलेक्ट करके। लॉन्ग टर्म तो हमने सेलेक्ट किया ही है, लिमिट सेलेक्ट करके आप अपना प्राइस डाल सकते हैं। जैसे मैं इसे बोलूँ कि भाई अगर प्राइस गिर के 272 रुपीज़ आ जाए तब मुझे ये खरीद के दो। अब हो सकता है ये आज आए, हो सकता है ना आए। अगर आ गया तो मेरा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं आया तो 3:30 पर ये ट्रेड जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा, कल आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे अगर ये कैंसिल हुआ तो। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर में मैं अपना प्राइस डालता हूँ, जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए। मान लो मुझे 1000 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, तो वो क्वांटिटी मैंने डाल दी। और नीचे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे रिफ़्रेश का बटन है, मैं ये बटन को दबाता हूँ
तो ये आपको बताता है कि इसके लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आप देख सकते हैं कि दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है अमाउंट में, और उसके चार्जेस कितने लगेंगे ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ये एक चीज़ मैं बता दूँ, ETF के केसेस में ये चार्जेस जो हैं यहाँ पे दिखते हैं वो गलत होते हैं। ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं पता है। इस पे ज़ीरोधा का भी एक स्पेशल वो है, मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए चार्जेस में आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डिलीवरी में बाय कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए और आज का आज सेल नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, ये चार्जेस देखिए मैं आपको फिर से यहाँ दिखाता हूँ। तो ब्रोकरेज हमको पता है कि डिलीवरी वाले में ब्रोकरेज नहीं लगता है। सेबी टर्नओवर बिल्कुल सही लगेगा ही। एक्सचेंज का टर्नओवर फी भी आपको लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी भी आपको लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ बाइंग साइड पे लगती है, सेलिंग साइड पे नहीं लगती है। GST भी लगेगा। इशू क्या है, इशू है ये वाला, ये जो है ये रॉन्ग है। ये मैं आप लोगों को जो है वो एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि ETF में, जैसे कि निफ्टी ETF या ये सारे जो इक्विटी ETF है, उसमें अगर आप डिलीवरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि डिलीवरी में अगर बाय कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है STT। और वो देखिए 325 में से 272 तो सिर्फ STT दिखा रहा है, लेकिन ETF में STT यहाँ पे गलत दिखाता है। ये ज़ीरोधा ने कहीं मेंशन भी किया है कि ये स्टैंडर्ड दिखाता है, लेकिन इसमें हमारा एक्चुअल जो STT लगता है वो लगता है 0.001%। तो ये अमाउंट जो है एक्चुअल कितना लगेगा, तो ये आपका जो है इसमें से 3 जीरो हटाए तो आपको एक्चुअली 3 रुपये के आसपास एक्चुअल आपका STT लगेगा इस पर। तो ये जो प्राइस है ये गलत है, मतलब सॉरी, ये जो चार्जेस हैं ये गलत हैं। तो ये जो 272 दिख रहा है, 272 नहीं, लगभग 2.72 रुपीज़, यानी लगभग 3 रुपये लगेगा सिर्फ आपको। तो ये एक सबसे बड़ा ETF का फ़ायदा है दोस्तों। इसको मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पे जाके मैं एक बार सर्च करके मैं देखता हूँ, शायद ज़ीरोधा का कहीं पेज है इसमें। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ज़ीरोधा ETF STT। ओके, तो ये देखिए, ये किसी ने जो है यहाँ पे, किसी ने नहीं, ज़ीरोधा ने ही ये बनाया है कि क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज लगाया जाता है ETF पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ETF पर STT लगाया जाता है 0.01% ऑन सेल साइड। ये सिर्फ सेलिंग के टाइम पे लगता है, बाइंग के टाइम पे नहीं लगता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये डिलीवरी होना चाहिए या BTSD मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आज खरीद के कल बेच रहे हैं। अगर आपने आज का आज ही बेच दिया तो आपको सेलिंग के टाइम पे 0.025% जो है वो आपको लगेगा, यानी आपको 25 गुना STT देना पड़ेगा अगर आपने आज का आज ही बेच दिया। तो ये ध्यान रखना। इसमें एक और चीज़ है कि कुछ इस तरह के भी ETF हैं, जैसे कि लिक्विड 20 या और कोई भी जो लिक्विड फंड्स होते हैं ETF में, उन पर 0% STT लगता है। तो आप मोटा मोटा जैसे निफ्टी 20 वगैरह में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीदें तो ध्यान रखें 0.01% जो है वो आपको STT देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग। बाइंग के समय पे आपको जो है वो नहीं देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे जो है वो आपकी क्वांटिटी डालेंगे, प्राइस डालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी जैसे मैं 1000 डाल देता हूँ, प्राइस मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ 272.5 कर देता हूँ मान लीजिए मैं, ठीक है। और मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, प्राइस डाला है तो लिमिट। बाकी जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहा हूँ तो इन सब का मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी इस समय मैं इसको स्वाइप टू बाय पे क्लिक करके इस तरीके से मैं अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकता हूँ। अब मेरा ऑर्डर यहाँ पे जो है आप ओपन ऑर्डर में देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर लग गया है। ये ओपन है अभी, मतलब अभी इस समय ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर आज के दिन, ये ध्यान रखें, अगर आज के दिन ये प्राइस गिरकर 272 रुपये 50 पैसे पर आता है तो मुझे ये शेयर मिलेंगे, नहीं तो 3:30 पर ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और मेरे कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो इंडेक्स है वो आप खरीद सकते हैं। चाहें तो आप ये काइट ऐप में आप ETF खरीदें या कॉइन ऐप में आप जो है वो म्यूचुअल फंड के जो है इंडेक्स फंड आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।